ब्रज 84 कोस की परिक्रमा जा रही थी। ध्यान से सुने। पूज्य सदगुरुदेव भगवान भक्तमाली जी महाराज परिक्रमा में थे। श्रद्धेय श्री रामेश्वर दास जी रामायणी जी भी परिक्रमा में थे और सुदामा कुटी के बड़े पुजारी जी भी परिक्रमा में थे और श्री रामानुज प्रपन्नाचार्य गुरु जी भी परिक्रमा में थे। महाराज जी भी थे। तो महाराज जी एक कम से कम 5 किलो का डिब्बा पानी भर के और एक थैला कंधे पे लाद के चल रहे थे। तो परिक्रमा में अब तो बढ़िया सुविधाएं होगी, पहले बैलगाड़ी में ही सामान जाते थे। तो हम महाराज जी के साथ 1984 में परिक्रमा गए तो सब प्रायः बैल, एक आध दो ट्रैक्टर थे, बाकी सब बैलगाड़ी में सामान जाता था। तो अपने अपने थैला पहचान बना के और बैलगाड़ी में रख दिए जाते, क्यों कहाँ तक लाद के चलेंगे। तो पुजारी जी ने कहा महाराज जी से, क्या आपने बैलगाड़ी में क्यों नहीं रख दिया, इतना सामान लाद के आप चलें, इतना पानी इतना। तो महाराज जी बोले, क्या करें, वजन ढोकर चलने का अभ्यास है। क्या बोले? वजन लाद कर ढोकर चलने का अभ्यास है, ये बोले। अब थोड़ी देर बाद चलते चलते श्री रामानुज गुरु जी को, पुजारी जी को लघु शंका लगी। बोले यहाँ कहीं पानी खोजो, लघु शंका जाना है। तो महाराज जी बोले, पानी इसलिए तो लेके चलना है, आपको लघु शंका जाना पड़ेगा। तो गिलास में निकाल निकाल के सबको पानी दिया, लघु शंका कराई। फिर बोले आप बैठ जाओ, थोड़ा जल पी लो। जल पिए और फिर थैला में से चना चवेना चुरमुरा निकाला और एक एक कागज पर सबको रख के दिया और उसमें अग्नि दीपक चूर्ण और दिया। बोले एक एक चुटकी चूर्ण खाओ और इसको खाओ, जायके का जायका, फायदे का फायदा। तो 2-3 मूर्ति थे, सबने प्रेम से पाया। महाराज जी फिर थैला लेकर चल पड़े। उस समय उन गुरुजी ने कहा, रामानुज गुरुजी ने कहा, महाराज जी में ऐसा सेवा भाव है कि देखिए हम लोग तो उनकी सेवा नहीं कर पाए, उन्होंने यात्रा चलते हुए भी हमको लघु शंका करा के, कुल्ला करा के, जल पिला के और कुछ बाल भोग करा के हमारी सेवा कर दी। ये सेवा की सहज वृत्ति, सेवा की सहज वृत्ति होगी तो सेवा मांगनी नहीं पड़ेगी, सेवा मिल जाएगी। अभी अपने मलुक पीठ के एक संत हैं हमारे जी, नाम तो उनका श्री मुकुंद दास जी है, पर उपनाम प्रसिद्ध हो गया उनका लाल बाबा। सब लोग लाल बाबा नाम से ही जानते हैं उनको। आयु भी लगभग 82 वर्ष की है उनकी। हमने उनको कहा कि बाबा रेवासा रह जाओ, रेवासा वो रह रहे हैं। कहो सुभाष जी, कितना कचरा निकाल के बाहर फेंका है? 2 ट्रक भर के। और गाय जो जानकी नाथ जी की थी, वो ऐसी स्थिति थी स्वामी जी कि बाजार का दूध भगवान को आता था, 10-12 लीटर, वो भी ग्वारिया निकालता नहीं। वही गाय इतनी स्वस्थ और सुंदर हो गई हैं, जो 10-12 लीटर में तो 60 लीटर दूध पर आ गई गाय। अभी बड़ी गौशाला अभी सुधरी नहीं है, हमारे मन के अनुरूप अभी बड़ी गौशाला नहीं है। एक तो ठाकुर जी की दूध वाली गैया, एक संरक्षण वाली गौशाला। तो संरक्षण वाली गौशाला अभी ठीक नहीं है, उसमें लगभग 600-700 गोवंश है। तो जो लोग भी व्यवस्थापन देख रहे हैं वो बहुत बढ़िया से नहीं देख रहे हैं। ये बात हम इसलिए इस उदाहरण के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं कि 80-82 वर्ष की आयु में कोई व्यक्ति कितना काम कर सकता है।
लेकिन सेवा का भाव उनके मन में है तो वो बहुत कुछ उन्होंने वहां बदल दिया। अभी भी मन में उनके संतोष नहीं है। अभी कहते कि हम जितना काम अभी करना चाहते हैं, हमको एक बढ़िया टीम मिल जाए, जैसा हम चाहते वैसा करने वाला, तो फिर देखो क्या सेवा करके दिखाते हैं। अभी हमारे मन के अनुरूप टीम हमको नहीं मिली। ये बात हम केवल इसलिए कह रहे हैं कि वस्तु व्यक्ति सामर्थ्य की अपेक्षा नहीं होती है, सेवा में भाव की अपेक्षा होती है। भाव के होने पर संसाधन अपने आप जुटने लग जाते हैं। पथमेड़ा महाराज पैसा नहीं छूते हैं, फोटो नहीं खिंचाते हैं, चेला नहीं बनाते हैं, बनाते हैं? कुछ नहीं करते हैं। व्यवहार में भी बहुत ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं। हाँ। ये बुरा मान जाएगा, भला मान जाएगा, ये भी ज्यादा परवाह नहीं करते हैं। तो जो व्यक्ति पैसा नहीं छू रहा है, फोटो नहीं खिंचा रहा है, कोई लोक संग्रह भी कोई नहीं है, तो इतना बड़ा कार्य कैसे कर रहा है? केवल मन में गो माता के प्रति सेवा भाव है, उसी का यह दिव्य परिणाम है कि उनके माध्यम से गो सेवा की बहुत बड़ी चेतना पूरे देश में जागृत हुई है। भाव की अपेक्षा है।